हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रूट कॉज ऑफ अनसेफ कंडीशन, जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री या वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट होने का मेन रीज़न। सबसे पहले हम बात करते हैं पुअर हाउसकीपिंग की, यानी कि काम की जगह पर साफ़ नहीं है। ओके, इसका रूट कॉज है नेग्लिजेंस और प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन ना फॉलो करना। ओके, फिर हम लोग का सेकेंड है अनसेफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो टूल्स डैमेज है या डिफेक्टिव है। ओके, इसका रूट काउज क्या है? इसका रूट काउज है मेंटेनेंस की कमी या टाइमली इंस्पेक्शन ना करना, इसका ये रूट काउज है। फिर आता है हमारा इम्प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, यानी कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे लाइट कम है, हवा का फ्लो सही नहीं है, इसका रूट काउज है क्या? पुअर प्लानिंग एंड डिज़ाइन। फिर हमारा आता है अनसेफ लेआउट एंड डिज़ाइन, जो वर्क एरिया का लेआउट है वो अनसेफ है, इसका रूट काउज क्या है? इसका रूट काउज है प्लानिंग में सेफ्टी को प्रायोरिटी ना देना। फिर हमारा फिफ्थ आता है अनसेफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सामान को उल्टा सीधा रख देना, इसका रूट काउज है मटेरियल हैंडलिंग ट्रेनिंग की कमी। फिर हमारा 6 पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, ओपन वायर्स, लूज कनेक्शन, इसका रूट काउज है इम्प्रॉपर वायरिंग या जो वर्कर इलेक्ट्रीशियन है वो स्किल्ड नहीं है। फिर हमारा 7 पॉइंट आता है मैकेनिकल हैजर्ड्स, मूविंग पार्ट्स ओपन होंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो इसका रूट काउज है एजुकेट गार्ड्स का ना लगना, यानी कि मशीन में एजुकेट गार्ड नहीं लगा हुआ है, मैकेनिकल हैजर्ड का ये रूट काउज है। फिर 8 पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे एक्सट्रीम हीट, ह्यूमिडिटी, रेन, डस्ट, इसका रूट काउज है वर्क प्लानिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना करना। ओके, फिर हमारा 9 नंबर पे आता है लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस और साइनेजेस, यानी कि सेफ्टी बोर्ड्स या डिवाइसेस का ना होना, यह है हमारा लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस और साइनेजेस, इसका रूट काउज है अवेयरनेस की कमी। फिर हमारा 10 पॉइंट आता है पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, यानी कि मशीन की सर्विसिंग ना करना, यह क्या है? यह है पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, इसका रूट काउज है मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो ना होना, यानी कि साइट पर मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये क्या है? यह पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का रूट काउज है। फिर हमारा 11 पॉइंट है इनएजुकेट गार्ड्स, यानी कि मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर गार्ड लगा हुआ नहीं है, इनएजुकेट गार्ड है, इसका रूट काउज है कॉस्ट कटिंग या नेग्लिजेंस, लापरवाही है। फिर हमारा 12 पॉइंट आता है पीपी नॉट गुड, यानी पीपी सही नहीं है, लो क्वालिटी का पीपी है, इसका रूट काउज है ट्रेनिंग की कमी। फिर हमारा 13 पॉइंट आता है कॉन्जेशन, यानी जगह कम है, मटेरियल ज़्यादा है, इसका रूट काउज है स्पेस मैनेजमेंट कमज़ोर है। फिर हमारा अगला पॉइंट है इम्प्रॉपर लाइट, यानी काम की जगह पर अंधेरा है, लाइट सही से नहीं है, इसका रूट काउज है एक्स्ट्रा लाइटिंग अरेंज ना करना। फिर हमारा 15 पॉइंट आता है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि वहाँ पर वेंटिलेशन सही से नहीं है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका रूट काउज है एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन सिस्टम का ना होना। फिर हमारा 16 पॉइंट है इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, यानी कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर अनइवन सरफेस है, स्लिपरी फ्लोर है, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है, इसका रूट काउज है साइट मेंटेनेंस कमज़ोर है, साइट का मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है। फिर हमारा 17 पॉइंट है डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज है, वो सही कंडीशन में नहीं है, इसका रूट काउज है इंस्पेक्शन नहीं करना, सही से टूल्स का इंस्पेक्शन नहीं करना। फिर हमारा अगला है इनएजुकेट वर्किंग साइनेजेस, यानी कि साइट पे वार्निंग बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ये क्या है? यह है इनएजुकेट वर्किंग साइनेजेस, इसका रूट काउज है प्लानिंग एंड सेफ्टी अवेयरनेस सही से नहीं हो रहा है। ओके, फिर हमारा अगला पॉइंट है एक्सेस नॉइज़, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओशा अबव 85 डेसिबल, यानी कि ज़्यादा नॉइज़ से हेयरिंग लॉस हो सकता है, इसका रूट काउज है साउंड कंट्रोल्स मेजर्स का ना होना। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है 20 एंड लास्ट पॉइंट इम्प्रॉपर स्टैकिंग, यानी कि मटेरियल को आपने जो रखा है वो सही से नहीं रखा है, इसका रूट काउज है स्टैकिंग का ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, रैक्स का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो ये क्या है? ये इम्प्रॉपर स्टैकिंग का रूट काउज है। अगर हम लोग अनसेफ कंडीशन को सही कर लें तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।